एक बूढ़ा इंसान नई कार खरीदता है और अपनी पत्नी के साथ मंदिर जाता है पूजा करने के लिए। पूजा करने के बाद वो भिखारियों में दान दक्षिणा करने लगते हैं। दान करते समय वो देखते हैं कि मंदिर की सीढ़ियों पर उनको अपना ही बेटा और बहू भीख मांगते दिखाई देते हैं। अब जैसे ही ये एक दूसरे को देखते हैं तो बहू और बेटा माँ बाप के पैरों को पकड़ लेते हैं और रोते हुए कहते हैं कि माँ बाबूजी, हमें माफ़ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, आप हमारी कुछ मदद कर दो। लेकिन वो बूढ़े माँ बाप उनकी कोई बात नहीं सुनते और अपनी नई कार में बैठकर वहाँ से चले जाते हैं। आखिर क्या वजह थी? जवान बेटा और बहू भीख मांग रहे थे, जबकि बूढ़े माँ बाप नई कार लेकर पूजा करने के लिए आए। और क्यों वो अपने बेटे बहू की कोई बात नहीं सुनते? क्या कारण है इसके पीछे? पूरी घटना की सच्चाई जानेंगे आगे कहानी में। दोस्तों, बहुत ही प्रेरणादायक कहानी है। इस कहानी को सुनकर आपको बहुत गहरी बात सीखने को मिलेगी। दोस्तों, कोलकाता के शहर में रोड पर ही एक आलीशान बंगला बना होता है। बाहर गेट पर एक चौकीदार खड़ा रहता है। चौकीदार के पास एक बुजुर्ग औरत आती है जिनका नाम होता है कुंती देवी। कुंती देवी उस चौकीदार से कहती है कि बेटा गेट खोलो, मुझे तुम्हारे मालिक से मिलना है। तो जो चौकीदार होता है वो कहता है कि आपको क्या काम है हमारे मालिक से? तो वो कहती है कि मैं तुम्हारे मालिक की सगी माँ हूँ और उनके बाबूजी की तबीयत ठीक नहीं है, वो सरकारी अस्पताल में भर्ती है। उनके इलाज के लिए मुझे कुछ पैसों की आवश्यकता है। पैसे मांगने के लिए मैं अपने बेटे के पास आई हूँ। अब उस बुढ़िया की ऐसी दुर्दशा को देखकर पहले तो वो मुंह चढ़ा लेता है, लेकिन फिर घर के अंदर जाता है और अपने मालिक की पत्नी से कहता है कि मालकिन, बाहर कोई बुजुर्ग महिला खड़ी हुई है और खुद को साहब की माँ बता रही हैं। वो कह रही हैं कि मुझे अपने बेटे से मिलना है। अब जो उस घर की मालकिन होती है उनका नाम आंचल होता है। वो चौकीदार से गुस्से में कहती है कि उस बुढ़िया को घर के बाहर ही खड़े रहने देना, घर के अंदर ना आने देना। मैं भी आ रही हूँ तुम्हारे मालिक को लेकर। चौकीदार बाहर चला जाता है और आंचल अपने पति के पास उसके कमरे में जाती है। वो देखती है कि उसका पति ऑनलाइन लैपटॉप से अपने बिजनेस का प्रोजेक्ट तैयार कर रहा था। वो उससे कहती है कि तुम्हारी बूढ़ी माँ फिर से यहाँ मुँह उठाकर चली आई है, तुम ये सब काम छोड़ो और मेरे साथ बाहर चलो। उस बुढ़िया को समझाओ, बार बार यहाँ आने की जरूरत नहीं है, यहाँ किसी भी तरह का कोई ड्रामा करने की कोशिश ना करे। इतना कहकर वो अपने पति के साथ बाहर जाती है। बाहर आकर वो देखती है कि कुंती देवी गेट से सिर लगाए खड़ी है। अपने बेटे बहू को देखकर कुंती जी कहती हैं कि बेटा, तुम्हारे बाबूजी की तबीयत ठीक नहीं है, अगर समय पर इलाज नहीं हो सका तो कुछ भी अनर्थ हो सकता है। इससे पहले कि बेटा कुछ बोल पाता, इतने में ही उसकी पत्नी आंचल बोलती है कि हमने यहाँ कोई अनाथ आश्रम नहीं खोल रखा है और ना ही हमारे घर पैसों का पेड़ लग रहा है जो आपको बार बार भीख देते रहेंगे। अभी पिछले हफ्ते ही तो आपको 5,000 रुपये दिए थे, इतनी जल्दी वो सब खत्म भी हो गए। इसके बाद कुंती जी फिर से अपने बेटे मैंग से हाथ जोड़ते हुए कहती है कि बेटा, मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ, तुम्हारे बाबूजी की हालत ठीक नहीं है। अगर तुम्हें मेरी बातों का यकीन नहीं है तो खुद ही सरकारी अस्पताल में चलकर अपनी आंखों से देख लो। फिर मैंग कहता है कि माँ देखो, ये सब बातें मुझे मत बताओ, मुझे इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश मत करो, मुझे सब पता है तुम ये पैसा कहाँ ले जाकर देती हो। इतना कहकर वो अपनी कार में बैठ जाता है और वहाँ से जाने लगता है। उसको जाता देख कुंती देवी फिर से अपने बेटे की गाड़ी के खिड़की के पास जाकर उससे कहती है कि बेटा, अगर तुम कंपनी जा रहे हो तो मुझे भी अस्पताल तक छोड़ देना, अस्पताल भी रास्ते में ही पड़ता है। इस बात को सुनकर मैं कुछ कहने ही वाला था कि तभी आंचल कहती है कि अरे बुढ़िया, तेरी औकात इस गाड़ी में बैठने की नहीं है, क्यों हमारी नई गाड़ी को खराब कर देना चाहती है, तू बस पैदल ही निकल ले यहाँ से। कहकर आंचल अपने बंगले में चली जाती है और उसका बेटा गाड़ी लेकर अपने ऑफिस के लिए चला जाता है। अब कुंती जी की आंखों में आंसू थे, वह फक फक कर रो रही थी।
तभी वहां खड़े उस चौकीदार को बुढ़िया पर तरस आता है। वो उसे एक कुर्सी पर बैठाता है, उसे पानी पिलाकर कहता है कि अम्मा जी, आपको कितने रुपयों की जरूरत है। तो कुंती जी अपने आंसुओं को पोंछते हुए कहती है कि बेटा, मुझे 3000 रुपये चाहिए। 3000 रुपयों में मेरी पति की दवाइयाँ आ जाएंगी। फिर वो अपनी जेब में हाथ डालता है और देखता है कि उसके पास सिर्फ 2000 रुपये होते हैं। वो उन पैसों को कुंती देवी जी को देते हुए कहता है कि फिलहाल मेरे पास 2000 ही हैं, आप यही ले जाइए और 1000 रुपये का इंतजाम कहीं और से कर लेना। कुंती देवी उन पैसों को ले लेती है और चौकीदार को दुआएं देते हुए कहती है कि बेटा, ईश्वर तुम्हें सदा सुखी रखे, तुम्हारी हर एक मनोकामना पूरी हो जाए। इसके बाद वो चौकीदार कहता है कि माँ जी, आपको अस्पताल जाना था, आप चाहे तो मेरे साथ मेरी साइकिल पर बैठकर चल सकती हैं, मैं वहीं को जाऊंगा, आपको अस्पताल तक छोड़ दूंगा। लेकिन कुंती देवी कहती है कि नहीं बेटा, मेरी उम्र ज़्यादा हो गई है, साइकिल पर मुझसे नहीं बैठा जाएगा। भगवान ना करे अगर मैं गिर गई तो चोट लग जाएगी, फिर मेरे पति की सेवा कौन करेगा। मैं बस पैदल चलकर ही अस्पताल चली जाऊंगी। और फिर वह पैदल ही चली जाती है। अस्पताल में विजय कुमार जी, जो उसके पति थे, उनका इंतजार कर रहे थे। कुंती देवी को आता देख वो खुश हो जाते हैं और सोचते हैं कि मेरे बेटे बहू ने इसकी मदद कर दी है और यह पैसे लेकर आ रही है। लेकिन जैसे ही कुंती देवी उनके पास आती है तो वह उसका चेहरा देखकर ही समझ जाते हैं कि मेरे नालायक बेटे ने इसकी कोई मदद नहीं की है और खरी खरी बातें सुनाकर भगा दिया है। अब विजय कुमार कुंती से पूछते हैं कि इतना उदास क्यों हो गए, क्या हुआ है। तो कुंती रोते हुए बताती है कि हमने एक निकम्मे और नालायक बेटे को जन्मा है, हमारे लिए बेहतर होता अगर ये पैदा ही ना हुआ होता। तो इसके बाद वो सारी घटना के बारे में अपने पति को बताती है और ये सभी बातें साइड के बेड पर लेटा एक लड़का सुन रहा था जिसका नाम रवि होता है। वो उनकी सभी बातों को सुन चुका था। अब जैसे ही वो विजय कुमार जी को देखता है तो चौंक जाता है और अपने बेड से उठकर उनके पास जाता है। कहता है कि सर, आप बहुत दिनों बाद आपको देखा है। अब विजय कुमार जी उस लड़के को देखते हैं तो वो उसे पहचान ही नहीं पाते। तो विजय कुमार जी कहते हैं कि बेटा, मैंने आपको नहीं पहचाना नहीं, कौन है आप। तो वह लड़का बताता है कि सर, मेरा नाम रवि कुमार है, प्रकाश जी का लड़का, मैं आपसे ट्यूशन पढ़ने के लिए आता था। इतना सुनने के बाद वो थोड़ा गहराई से सोचते हैं और उन्हें याद आ जाता है कि हाँ, मैंने इस लड़के को ट्यूशन पढ़ाया है। दरअसल विजय कुमार जी की शादी होने के बाद उनकी 3 बहनें और थीं। घर की सभी जिम्मेदारी उन्हीं के कंधों पर थी क्योंकि उनके पिताजी का देहांत पहले ही हो चुका था। अब उन्हें ही अपने घर का खर्च और बहनों की शादी भी करनी थी, इसलिए वो बच्चों को घर पर ट्यूशन पढ़ाते और एक प्राइवेट स्कूल में नौकरी भी किया करते थे। इसी दौरान रवि कुमार नाम के इस लड़के को भी इन्होंने पढ़ाया था। अब उन्हें याद आ जाता है तो रवि से वो पूछते हैं कि बेटा, और बताओ तुम कैसे हो। तो रवि कहता है कि हाँ सर, मैं तो ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हो। तो विजय कुमार जी की आंखें नम हो जाती हैं। वो कहते हैं कि बेटा, हाल तो तुम हमारा देख ही चुके हो। एक ही बेटा था, सारी प्रॉपर्टी बेचकर उसी के बिजनेस में लगा दी थी और आज उसी नालायक औलाद ने हमें दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ रखा है। इतना कहकर वो फूट फूट कर रोने लगते हैं। तभी रवि उनको चुप कराता है और दिलासा देते हुए कहता है कि सर, आप परेशान मत होइए, मेरे कपड़ों को सेल करने का बिजनेस है और भगवान की कृपा से मैं अच्छा खासा पैसा कमा रहा हूँ। आपको जितना भी पैसा चाहिए, आपके इलाज में जो कुछ भी खर्च आएगा वो सब मैं खुद करूँगा। और फिर रवि कुंती जी से कहता है कि अम्मा जी, आप मेरे घर जाइए, जब तक सर की तबीयत ठीक नहीं हो जाती आप हमारे ही घर आराम से रहिए। रवि की बातों से विजय कुमार जी भी सहमति जताते हुए कहते हैं कि हाँ, तुम भाग दौड़कर काफ़ी थक गई हो, तुम्हारी उम्र भी हो चली है और ज़्यादा परेशान रहोगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तुम ऐसा ही करो, तुम रवि के घर ही चली जाओ और जब तक मैं ठीक नहीं हो जाता वहीं रहना। अब रवि कुंती जी को अपना पता देकर अपने घर फ़ोन करके बताता है कि एक बूढ़ी अम्मा आएगी,
उनके घर पर ही रहने का इंतजाम कर देना। अब रवि अपने गुरुजी विजय कुमार जी का इलाज कराता है और 4-5 दिन में ही वो बिल्कुल स्वस्थ हो जाते हैं। फिर रवि अपने गुरुजी को लेकर अपने घर जाता है। घर पहुंचते ही रवि के पिता प्रकाश जी उन्हें देखकर कहते हैं कि अरे विजय कुमार, आज आपको बड़े दिनों में देखा। जब से आपने पढ़ाना छोड़ दिया था तब से अब तक मुलाकात ही नहीं हो पाई। उसके बाद बैठकर वो काफ़ी देर तक बातचीत करते हैं और अब विजय कुमार और उनकी पत्नी कुंती देवी रवि के घर पर ही रहने लगते हैं। अब जब उनको 10-12 दिन ऐसे ही रहते रहते हो जाते हैं तो एक दिन विजय कुमार जी रवि से कहते हैं कि बेटा, अब मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक हो चुकी है। अब हम जाना चाहते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप सभी ने हमारी इतनी ज़्यादा देखभाल की, हमारी मदद की। इस पर रवि कुमार अपने गुरुजी से कहता है कि सर, आपने तो मुझे एक बार में ही पराया कर दिया। इसके बाद विजय कुमार कहते हैं कि बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे लिए तुम मेरे बेटे से भी बढ़कर हो, लेकिन कब तक हम यूं ही तुम्हारे भरोसे खाते रहेंगे? हमें अपने हाथों से कमाना चाहिए। तो रवि कहता है कि अरे गुरुजी, ऐसी भी कोई बात नहीं है। मैं आपके स्वाभिमान को नहीं टूटने दूंगा। हमारे पास 2 दुकानें हैं। एक दुकान पर मैं बैठता हूँ और एक पर पिताजी बैठते हैं, लेकिन मैं तो अपनी दुकान का हिसाब किताब कर लेता हूँ, पर पिताजी अपना हिसाब किताब सही से नहीं रख पाते। मैं एक ऐसे ही भरोसेमंद व्यक्ति की तलाश में था जो ईमानदारी से हमें दुकान के हिसाब किताब को देख सके और पापा के काम में सहायता करा दे। और मैं आपसे ये गुजारिश करता हूँ कि आप हमारी दुकान पर बैठिए और पापा के साथ काम में हाथ बटाएं। इसके बदले मैं आपको सैलरी भी दूंगा। उस सैलरी से आप अपना खर्चा भी चलाते रहना और हमारे साथ ही रहना। इतना सुनने के बाद विजय कुमार अपनी पत्नी कुंती देवी की ओर देखते हैं तो उनको पत्नी भी हाँ में सिर हिलाती है। वो कहती हैं कि इससे अच्छी क्या बात होगी, घर बैठे ही हमें काम मिल रहा है और अच्छी जगह रहने के लिए मिल रही है, तो आप ये काम कर लीजिए, हमारे लिए कोई परेशानी नहीं रहेगी। अब विजय कुमार जी रवि के पिता प्रकाश जी के साथ दुकान का काम संभालने लगते हैं और धीरे धीरे ऐसे ही 2 साल गुजर जाते हैं। 2 साल में विजय कुमार ठीक ठाक पैसा अपने पास जमा कर लेते हैं। अच्छी रकम उनके पास अब इकट्ठाई हो चुकी थी और बिजनेस कैसे करते हैं ये सब बातें उनके दिमाग में बस गई थी। एक दिन रात को जब सभी दुकान से घर वापस आते हैं तो विजय कुमार जी रवि और उसके पिता प्रकाश जी से कहते हैं कि मैंने 2 सालों तक नौकरी की है और जो भी पैसा मुझे मिला मैंने 1-1 रुपया सभी जोड़ कर रखा है और काफ़ी पैसा मेरे पास अब जमा हो गया है। इतने ज़्यादा पैसों का मैं अब क्या करूँगा? तो रवि अपने गुरुजी की बात सुनता है और कहता है कि सर, आप उन पैसों से अपनी एक छोटी सी दुकान कपड़े की खोल लीजिए, जिससे आपको और ज़्यादा पैसे की आमदनी होगी। आपकी दुकान के लिए माल मैं खुद दिलवा कर ले आऊँगा। जब मेरी दुकान के लिए माल आया करेगा तो मैं आपके लिए भी मंगा दिया करूँगा। ये बात सुनकर विजय कुमार बहुत खुश हो जाते हैं और अपनी पत्नी के पास जाते हैं और कहते हैं कि हमारे पास अब काफ़ी पैसा इकट्ठा है, तो मैं सोच रहा हूँ कि एक कपड़े की छोटी सी दुकान खोल ली जाए। इतना सुनते ही कुंती देवी गुस्से में कहती है, अरे आप पागल वागल तो नहीं हो गए हो या बुढ़ापे में सटिया गए हो? तो विजय कुमार जी कहते हैं कि इसमें ऐसी क्या बात है भाग्यवान? तो कुंती जी कहती हैं कि जिस थाली में खाया आज उसी में छेद करने चले हो। जो इनका कारोबार है वही कारोबार आप करना चाहते हो। तो विजय कुमार अपनी पत्नी को सारी बातें बताते हैं और कहते हैं कि मैंने रवि से ही इसके बारे में पूछा था कि इतने ज़्यादा पैसों का मैं क्या करूं, तो उसी ने मुझे ये सलाह दी है कि अब आप अपनी खुद की दुकान खोल लीजिए, जिससे आपको अच्छी आमदनी होगी और वो पैसा आपकी आगे की ज़िंदगी में काम आएगा। तब कुंती देवी कहती है कि आप अपनी उम्र तो देखिए, कुछ तो लिहाज कीजिए। आपकी उम्र 60 साल की हो चुकी है, आखिर और कितने साल आप इस दुकान को चला सकते हो? अब आपके शरीर में इतनी ताकत नहीं है। तो विजय कुमार जी कहते हैं कि जब तक भी इस बदन में जान रहेगी तब तक करूँगा, उसके बाद जिस भी परिस्थिति में भगवान रखेगा रहेंगे। और फिर रवि के सपोर्ट से वो मार्केट में एक दुकान किराए पर लेकर अपनी दुकान खोल लेते हैं। धीरे धीरे दुकान की मार्केटिंग बढ़ने लगती है और विजय कुमार जी काफ़ी धनवान हो जाते हैं।
अब वो रवि के घर के सामने ही एक मकान खरीदते हैं और अपनी पत्नी के साथ उस आलीशान घर में रहते हैं। धीरे धीरे समय बीतता गया और वो देखते ही देखते काफ़ी अमीर हो जाते हैं। एक दिन सुबह सुबह विजय कुमार और उनकी पत्नी अपनी बालकनी में बैठे चाय पी रहे थे, तो विजय कुमार काफ़ी खुशमिजाज अंदाज में अपनी पत्नी से कहते हैं कि भाग्यवान, जब हम दोनों की शादी हुई थी तो उन दिनों मेरे सिर पर बहुत ज़्यादा घर की जिम्मेदारी थी, बहनों की शादी करनी थी, घर का खर्च भी और बहुत काम थे। लड़का पैदा हुआ, इसके बिजनेस को चलाने के लिए हमने अपनी सारी जमा पूंजी और अपनी सभी प्रॉपर्टी बेचकर लगा दी। कभी ज़िंदगी में ऐसा मौका ही न मिला कि तुम्हारी ख्वाहिशों के बारे में भी पूछ सकूं कि तुम मुझसे अपने लिए क्या चाहती हो, क्या कोई ख्वाहिश भी है तुम्हारी। लेकिन आज मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि अगर आपकी कोई ख्वाहिश है, कोई तमन्ना है तो मुझे बताओ, मैं उसको पूरा करूँगा। तो कुंती देवी शर्मा जाती हैं और मुस्कुराते हुए कहती हैं कि आप भी बस, आपको उम्र के इस पड़ाव पर आकर ये बातें सूझ रही हैं। तो विजय कुमार कहते हैं कि कोई बात नहीं है, फिर भी तुम बताओ तुम्हारी क्या ख्वाहिशें हैं। तो कुंती देवी जी को वो दिन याद आता है जब वो अपने बेटे के घर गई थी इलाज के लिए पैसे मांगने, और जब वो गाड़ी में बैठने के लिए कह रही थी तो उसकी पत्नी आंचल ने उसे धुतकारते हुए कहा था कि बुढ़िया, तेरी औकात इस गाड़ी में बैठने की नहीं है। इस बात को याद करते हुए वो अपने पति से कहती है कि आप एक कार खरीद लीजिए, मुझे कार में बैठना है, यही मेरी ख्वाहिश भी है। और फिर वो अपनी पत्नी की ख्वाहिश पूरा करने के लिए एक नई कार खरीद लाते हैं और सुबह सुबह दोनों तैयार होकर गाड़ी में बैठते हैं और मंदिर में पूजा करने के लिए चल देते हैं। रास्ते में वो एक होटल से मिठाइयाँ भी खरीदते हैं और फिर मंदिर पहुंच जाते हैं। पूजा करते करते हैं, पूजा के बाद जो भिखारी सीढ़ियों पर बैठे रहते हैं भीख मांगने के लिए, उन्हें भिक्षा देना शुरू करते हैं। भिक्षा देते देते वो सीढ़ियों से नीचे की तरफ उतरते हैं और जो लास्ट की सीढ़ी होती है उस पर उन्हें अपने बहू और बेटा दिखाई देते हैं, जो कि अब मंदिर में भीख मांगकर अपना जीवन गुजार रहे थे। जैसे ही वो एक दूसरे को देखते हैं तो माँ बाबूजी उन्हें देखकर अपना मुंह चढ़ा लेते हैं, जबकि बेटा और बहू उन्हें देखकर अचंभे में पड़ जाते हैं और सोच में पड़ जाते हैं कि इतने अच्छे और महंगे कपड़े, इतनी तरक्की आखिर इन्होंने कैसे कर ली, शायद इनकी कोई लॉटरी लग गई होगी। तो मैंग की पत्नी कहती है कि आप इन्हीं से मदद मांग लो, शायद ये हमारी कुछ मदद कर दें। अब लड़का अपने बाबूजी के पैरों को पकड़ लेता है और उसकी पत्नी अपनी सास के पैरों से लिपट जाती है और रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए बोलती है कि माँ बाबूजी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, बहुत बड़ी हमसे भूल हो गई है जो हम आपको नहीं समझ पाए, हमें माफ़ कर दीजिए। हमारे बिजनेस में बहुत नुकसान हुआ, जिसमें हमारा बंगला, गाड़ी, गहने सभी कुछ बिक गया, फिर भी वो नुकसान की भरपाई ना हो सकी। हमें 20 लाख रुपए की ज़रूरत है। आप लोग अब काफ़ी अमीर हो गए हो, माँ बाबूजी हमारी कुछ मदद कर दीजिए। अब विजय कुमार और उनकी पत्नी कुंती देवी अपने पैरों को छुड़ाते हैं और विजय अपनी कार की खिड़की खोलते हुए कहता है कि आइए भाग्यवान, अब आपकी औकात कार में बैठने की हो गई है। और फिर वो दोनों गाड़ी में बैठते हैं और उन्हें ऐसे ही छोड़कर वहाँ से घर के लिए चले जाते हैं। बैंक और उसकी पत्नी गाड़ी के पीछे भागते हैं, चिल्लाते हैं, माँ बाबूजी हमारी सहायता कर दीजिए, हम आपके ही अपने बच्चे हैं। लेकिन वो दोनों उन्हें पीछे मुड़कर भी नहीं देखते, वो दोनों वहीं खड़े रो रहे थे। तभी वहाँ उनका जो चौकीदार था वो एक नई बाइक लेकर मंदिर आता है पूजा करने के लिए। जैसे ही वो पति पत्नी उस गार्ड को देखते हैं तो चौंक जाते हैं और कहते हैं कि नई बाइक, तुम्हारे पास इतना पैसा कैसे आ गया। तो वो कहता है कि ये बाइक मुझे तुम्हारे ही पिताजी ने दिलाई है और कहा था कि बेटा, तुमने हमारी बुरे वक्त में मदद की थी, आज हमारा अच्छा समय आया है तो हम तुम्हें ये छोटा सा इनाम देना चाहते हैं। मैंने उन्हें मना भी किया था लेकिन नहीं माने, ज़बरदस्ती दिला दी और कहा ये तुम्हारा ही हक का है। तो मैंग कहता है कि तुमने उनकी ऐसी कौन सी मदद की थी। तो वो चौकीदार बताता है कि साहब, जब आपने अपनी माँ को धुतकारते हुए पैसे देने से मना कर दिया था, उस दिन मैंने उनकी मदद करते हुए उन्हें 2000 रुपये दिए थे। अब अपनी की गई गलती को सोच सोच कर वो दोनों बहुत रोते हैं और अपने किए पर शर्मिंदा होते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर कहानी आपको ज़रा भी पसंद आई हो तो आप
हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।